महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात, छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर जारी किए अनिवार्य प्रिकॉशन निर्देश। महंगाई, कृषि बिल और बेहिसाब बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने विकास कार्यों को दी हरी झंडी, किए भूमि पूजन। और संत श्री गाडगे जी महाराज की जयंती मनाई गई। रजक समाज ने जिला अस्पताल में मरीजों को बांटे फल। नमस्कार, आपका स्वागत है सिटी हलचल में और तमाम खबरों के साथ मैं हूं शेख नावेद। आइए अब देखें खबरों को विस्तार से। महाराष्ट्र में कोरोना के बढ़ते मरीजों के मद्देनजर कलेक्टर छिंदवाड़ा सौरभ सुमन ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए। पहला था कि जो सार्वजनिक स्थल है, सार्वजनिक स्थल पर आमजन भाव है, तो आप लोगों के माध्यम से भी अपने स्तर पे अपने प्रभाव क्षेत्रों में इसी प्रकार की बैठकें आयोजित करके लोगों के बीच एक रणनीति बना के दोबारा से चीजों को बेहतर स्थिति में लाने का प्रयास करना है, ताकि ये जो दूसरा दौर एक आया है महाराष्ट्र राज्य में, उसकी पुनरावृत्ति हमारे जिले में या हमारे राज्य में न। हमारे लोगों का लगातार इंटरेक्शन रहता है, आना जाना लगा रहता है, तो खास करके जो महाराष्ट्र से लोग आएंगे उसमें एसपी साहब आगे और बताएंगे, वहाँ पे बॉर्डर चेक पोस्ट को ज्यादा मुस्तैद करने की तैयारी हम लोगों ने की। और नहीं लगाने वालों पे जैसे पूर्व में पेनल्टी की जाती थी, जुर्माना लगाया जाता था, उसको जुर्माने को दोबारा से लगाने की कार्रवाई बड़े पैमाने पे किया जाएगा। सार्वजनिक स्थलों पे या कहीं भी अभी उस प्रकार के आयोजन, मेले आदि का आयोजन ना हो, इसकी कार्रवाई जैसे शासन के निर्देश हैं, जितना लक्ष्य है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। पुलिस के भी अनाउंसमेंट सिस्टम है, उसके माध्यम से कोविड को लेके दोबारा से जागरूकता फैलाई जाएगी कि अभी कोविड का सिचुएशन खत्म नहीं हुआ है। जब तक जैसे कार्यक्रमों की अनुमतियां ली जाती थी, अभी दोबारा से उस व्यवस्था को लागू किया जाएगा कि कोई भी कार्यक्रम ली जाए। अपने नहीं बढ़ पाएगा। आज मुख्यमंत्री ने कल कहा है कि हम अपने जिले की चिंता कर रहे हैं यहाँ पर, तो हम और क्योंकि बॉर्डर से पूरे प्रदेश को प्रभावित होना है, तो हम ये सुनिश्चित करते हैं कि बॉर्डर पे चेकिंग के दौरान तापमान चेक होगा, वो चीजें होंगी भी, परंतु उनकी रिपोर्ट एक रहे आरटीपीसीआर की, जो रिसेंट हो, कम से कम 3 दिन के अंदर की हो या 1 सप्ताह के अंदर की, जो भी अभी आप तो रिपोर्ट को कंपलसरी कर दीजिए, पूरी अपने आप भीड़ कम हो जाएगी। महाराष्ट्र में या ये हो सकता है कि जहाँ से तिवारी से ट्रेन निकल रही है, तो वहाँ छिंदवाड़ा की तरफ से फ्लैक्स लगा दें कि भैया छिंदवाड़े में आरटीपीसीआर रिपोर्ट के बगैर एंट्री नहीं होगी। तो लोग चर्चा करके हम महाराष्ट्र में कितना उसको प्रचारित कर सकते हैं। वर्तमान में चूंकि महाराष्ट्र में कोरोना के केसेस बढ़े हैं, तो बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट होने के कारण हम लोगों के द्वारा अधिक सावधानी बरतने की यहाँ पे चर्चा की गई है। मास्क को फिर से पूरी तरीके से अनिवार्य किया जाएगा। मार्केट में या किसी भी सार्वजनिक स्थल पे यदि कोई बिना मास्क के पाया जाएगा तो उसको पूर्ववत जुर्माना भरना पड़ेगा। ये भी निर्णय हुआ है कि बॉर्डर पे चेक पोस्ट रहेंगे। महाराष्ट्र से जो भी गाड़ियाँ, बसेस वगैरह आती हैं, उसमें लोगों को टेम्परेचर चेक कराना पड़ेगा। और आपदा प्रबंधन समिति में ये भी निर्णय लिया गया है कि वहाँ से जो भी लोग आते हैं उनको अपना निगेटिव रिपोर्ट आरटीपीसीआर का साथ में लाना पड़ेगा, अन्यथा उनको बॉर्डर से ही अभी लौटा दिया जाएगा। इसी प्रकार से एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि अभी एक महत्वपूर्ण महादेव मेला होता है, तो इस बार कोरोना की स्थिति को देखते हुए, चूँकि उसमें 80% लोग महाराष्ट्र से ही आते हैं, तो वो मेला इस बार स्थगित रहेगा। जो पूर्व में निर्णय लिया गया था कि उसको आयोजित किया जाएगा, तो उस निर्णय को बदलते हुए उस मेले को स्थगित किया गया है। अभी हमने ज़िले में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की एक मीटिंग भी आयोजित की है इस संदर्भ में। इस संबंध में बार बार जानकारी और सूचनाएं प्राप्त हो रही हैं कि महाराष्ट्र में अलग अलग स्थानों पर, विशेष रूप से छिंदवाड़ा से सटे हुए स्थानों पर कोरोना का संक्रमण बहुत तेज़ी से फैला है और वहाँ पर भी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए लॉकडाउन इत्यादि घोषणाएं की गई हैं। छिंदवाड़ा में भी चूँकि संक्रमण अभी बहुत ही नियंत्रित गति में रहा है और आगे इसका प्रसार बहुत ज़्यादा न बढ़ने पाए, इसलिए हम बॉर्डर्स पे सघन चेकिंग करवाने वाले हैं और आरटीपीसीआर की रिपोर्ट के साथ ही बाहरी राज्यों के व्यक्तियों को मध्य प्रदेश में आने दिया जाएगा। ये हम एक चेकिंग के दौरान सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी
संक्रमित व्यक्ति मध्य प्रदेश की राज्य की सीमा में प्रवेश ना करने पाए। इसके अतिरिक्त शहर में और ज़िले के अन्य हिस्सों में भी जागरूकता के लिए विभिन्न प्रयास किए जाएंगे ताकि लोग मास्क लगाने में कोई लापरवाही न बरतें और बार बार जो इस संबंध में शासन द्वारा निर्देश जारी किए गए थे पूर्व में भी, हाथ धोने और इस संबंध में कोरोना से बचाव के, उस सभी का पालन प्रभावी तरीके से हो, ये हम पूरे ज़िले में इंश्योर करेंगे। सार्वजनिक कार्यक्रम को लेकर कोई व्यवस्था? सार्वजनिक कोई भी आयोजन बिना प्रशासन की अनुमति के नहीं होगा। इस संबंध में भी अभी क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की मीटिंग में निर्णय लिया गया है। तो कोई भी सांस्कृतिक या सामाजिक कार्यक्रम के लिए उनको पूर्व अनुमति स्थानीय एसडीएम अथवा तहसीलदार से लेनी पड़ेगी। पेट्रोल, डीजल और रोजमर्रा की चीजों में बेहिसाब महंगाई, केंद्रीय कृषि बिल और बेहिसाब बिजली बिलों के खिलाफ आवाज बुलंद करते हुए कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया और महामहिम राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर जरूरी कदम और दखल की मांग की है। भैया से बोल दो कि ज्यादा नहीं घूमना है, डीजल महंगा हो गया है, पेट्रोल महंगा हो गया है। और जब भैया मैं मुंह हाथ धो के खाना खाने बैठा तो मैंने देखा थाली में दाल वगैरह नहीं थे, तड़का नहीं लगा था और गोभी आलू की सब्जी थी। तो गोभी आलू की सब्जी में तेल बहुत कम था, तो वही समाप्त हो गया। इसी काम से जय भारत। हो गया। इसके बाद कृषि विभाग से और किसानों की समस्या से संबंधित कर्ज माफी का जो ज्ञापन है वो डीडी साहब को देंगे। ओम शांति 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 शांति। आज वास्तविक स्थिति खेती हमारी लगातार घाटे का धंधा हो रही। किसान परिवार की स्थिति हुई आत्महत्या करने की स्थिति बनती जा रही और मुख्य कारण लागत बढ़ती जा रही, उत्पादन का मूल्य नहीं। हम लोग चाहते हैं समर्थन मूल्य के आधार पे फसल की खरीदी हो, जो काला कानून लाया है वो हटाया जाए, उसमें संशोधन किया जाए और साथ साथ किसानों को जो आज पेट्रोल डीजल हर चीज़ की परेशानी का सामना करना, बिजली के बिलों से लेके इन सब चीज़ से परेशानी से मुक्ति मिले। हम शासन को जगाना चाहते हैं, राज्य के भी और केंद्र के भी, और अनुरोध करते हैं किसानों की तरफ से कि हम लोग यहाँ राजनीति के उद्देश्य से नहीं, किसानों के हक के लिए वास्तविकता की मांग करने आएँ और वो हमारी बातों को समझें और हमको राहत दें। ये हमारी दोनों सरकार से उम्मीद है। एमएसपी को लेकर लगातार किसान परेशान है, इसकी तरफ देखिए एमएसपी की जहाँ बात है, कांग्रेस की सरकार थी, कमलनाथ जी की सरकार थी, हम लोगों ने समर्थन मूल्य पे गेहूं और मक्का सारी खरीदी की। आज मक्का की स्थिति है कि 1200 रुपये की लागत आ रही और 900 रुपये 1000 रुपये में मक्का बिक रहा है। तो हम कहाँ से परिवार चलाएं, कहाँ से कर्ज पटाएं और आने वाली फसल और बच्चों की पढ़ाई और शादी कैसे करें, ये सबसे बड़ी समस्या है। इसको लेके अमित सक्सेना जी, बंटी पटेल जी, हमारे जीवन भाई, हमारे शिवारे जी और सारे ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के हमारे सारे पदाधिकारियों ने गांव-गांव जाके लोगों जो अर्जुन भी हैं, प्रहलाद और सारे अर्जू वगैरह सब लोग, इन सब लोगों ने जो किसानों को वास्तविकता बताई और उसको लेकर आज किसान स्वयं के उस पर यहाँ आया हुआ है और हम लोग शासन से उम्मीद कर रहे हैं कि हमारी मांगे, हमारा हक हमको मिलेगा। यहाँ पर किसान आंदोलन और धरना रखा गया था, अभी वो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है और हमने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा है। और जो किसानों के साथ लगातार अन्याय और अत्याचार सरकार कर रही है, इनके द्वारा जो लगातार किसानों को मूल्य नहीं मिल रहा और साथ में हमारे जो किसानों की कर्ज माफ़ी, कमलनाथ जी ने 27 लाख किसानों का कर्ज माफ़ किया था, अभी तक बाकी किसानों का कर्ज माफ़ नहीं किया जा रहा। वो इनको करना चाहिए इन सब मांगों को लेके। और हमारे छिंदवाड़ा ज़िले की जो विकास की योजनाएं हैं उनको रोका जा रहा है, किसानों के पानी लाने की योजना को रोका जा रहा है, लेट किया जा रहा है। इन सब मुद्दों को लेके हमने ये धरना और आंदोलन रखा था। इसमें बड़ी संख्या में किसान भाइयों ने भाग लिया है और अगर आगे इन समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो निश्चित रूप से और भी बड़ा आंदोलन करके कलेक्ट्रेट का घेराव किया जाएगा। बीजेपी जिला अध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने कल शहरवासियों को अनेक विकास कार्यों की सौगात देते हुए भूमि पूजन किए। घर से श्री मोनू राय जी के घर तक सीसी रोड, सड़क और नाली का, दीपांशु श्रीवास्तव जी के घर से श्री सकल्ली जी के घर तक रोड और सीसी सड़क का भूमि पूजन। हमारी सम्मानीय महापौर और सभी सम्मानीय कार्यकर्ता बंधु और सरकार के काम क्या होते हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से अच्छा और कोई नहीं समझता। जब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है और नजर उठा के आप देखेंगे
तो जिन जिन योजनाओं को आप तक पहुंचाएं अभी तक, मैं नहीं समझता कि कोई आदमी इसके लिए मांगने गया हो भारतीय जनता पार्टी किसी नेता के पास। और चाहे वो 91 की सरकार हो, चाहे वो अटल जी की सरकार हो, चाहे 15 साल की सरकार हो, जो भी विकास हुआ है इस मध्य प्रदेश को अगर किसी ने बीमारीवाद से उभार कर विकसित राज्य की तरफ पहुंचाया है तो वह है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। इतने सारे भूमि पूजन कभी हुए नहीं होंगे पिछले 5 साल में अपने वार्ड में। और अभी इन्होंने कहा कि हमारा वार्ड विकास से अछूता रहेगा। महापौर हमारी थी और नगर में जिस तरीके से विकास कार्य हुए, आपने दूसरे वार्डों में भी जाकर के देखा होगा, इतने विकास कार्य हम लोगों ने करवाया। अभी हम लोग की मीटिंग थी तो कुछ वार्डों में हमारे यहाँ पार्षद थे, उनसे मैंने कहा कि अभी आप देख लो क्या काम है, उसके भूमि पूजन करवा लेंगे। तो लगभग आधे से ज़्यादा वार्ड, मान लीजिए आप विश्वास नहीं करेंगे कि आधे से ज़्यादा वार्ड ऐसे थे जहाँ उनका कहना पड़ा कि भैया हमारे वार्ड में कोई काम अब बचा ही नहीं करने के लिए। ये काम पिछले 5 वर्षों में महापौर के रहते हुए नगर निगम में हमने करके दिखाया है। किसी भी वार्ड के विकास कार्य में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहां के पार्षद की होती है, क्योंकि विकास कार्य की जो पैसा आता निगम में आता सभी वार्डों में एक बराबर रूप से हम लोग पैसा खर्च करते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में आज सीनियर सिटीजन्स के लिए विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रोविजन था कि आप ये सोचते थे कि अब तो हमारे नाम हो गया, अब क्या करोगे, वापस तो होती नहीं है। तो इस प्रोविजन ने आपको गुलाम किया, यदि कोई ऐसी गड़बड़ करता है तो जो किया गया है अंतरण तो शून्य हो जाएगा और प्रॉपर्टी वापस वरिष्ठ नागरिक के नाम दर्ज होगी। तो ये बहुत बड़ा हथियार है जिसके माध्यम से हम गलत काम करने वाले संस्थान को सचेत कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। इसके अलावा यदि ऐसा नहीं है तो हम मान लीजिए प्रॉपर्टी की बात नहीं है, अभी प्रॉपर्टी आपने नाम नहीं की, प्रॉपर्टी आपके नाम है, आप अपने संतान या नातेदार अपने साथ रहते और वो आपका ठीक से भरण पोषण नहीं करते, देखभाल नहीं करते, जबकि आपकी बात वो संपत्ति विरासत में उनको मिली, उसके बावजूद वो उपेक्षा करते, ये मानते हैं कि ठीक है इन्होंने हमारे नाम नहीं की, न सही आगे उनके मरने के बाद हमको जो मिली हम नहीं देखभाल करते हैं। 22 फरवरी की शाम निगम कमिश्नर, एएसपी, एसडीएम और तहसीलदार ने नगर भ्रमण कर निरीक्षण किया और सभी से कोरोना गाइडलाइंस के पालन की अपील की। पैसा जमा के नहीं है तो गाड़ी खड़ी था ना हो जाएगी, बंगला दोनों जगह करके नहीं आ रही रुमाल बांध रहे हैं चारों के 100 पाठो, ये चारों थोड़ा सा देख लो भाई, आप लोग क्या बताऊँ आपको सर, आपकी देता हूँ रस्सी सर फोटो लेने वाला था चालानी कार्रवाई। ये कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है और अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पड़ोसी राज्य में विभिन्न जिलों में लॉकडाउन हुए हैं, क्योंकि हमारा जिला जो है वो सीमावर्ती जिला है महाराष्ट्र का। ये सभी को एक बार फिर से सचेत किया जा रहा है कि लोग कम से कम मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। जब तक वैक्सीन नहीं तब तक मास्क ही वैक्सीन की तरह। देखिए ये संयुक्त कार्रवाई है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, अमरावती, नागपुर जो है सीमावर्ती जिले हैं, उसको देखते हुए जो है जो लोग लापरवाही कर रहे हैं, मास्क नहीं लगा रहे हैं, राजस्व, नगर निगम और पुलिस की टीम मिलकर के लोगों को जागरूक भी कर रही है इस संबंध में और कुछ चालानी कार्रवाई भी की जा रही है ताकि लोग मास्क लगाएं और सुरक्षित रहें। विद्युत की निर्बाध सप्लाई के लिए जान हथेली पर रखकर काम करने वाले कर्मचारी भी केंद्र सरकार की नीतियों से आशंकित और आक्रोशित हैं। विद्युत कर्मचारियों ने कैंडल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया।
वंदे वंदे भारत माता की जय, भारत माता की जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। अभी करो, अभी करो, अभी करो, अभी करो। अब हम अपना अधिकार मांगते हैं, नहीं किसी से भीख मांगते। आवाज दो, हमें दे, आवाज दो, हमें दे, हमें दे। भारत माता के जय, भारत माता के जय। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। हमारी मांगे पावर इंजीनियर्स एंड एम्प्लॉयज एसोसिएशन विद्युत मंडल के कार्मिकों के द्वारा कैंडल मार्च का आयोजन किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा समानता के अधिकार की मांग की गई है, विद्युत कंपनियों में होने वाले भेदभाव को खत्म करने की मांग की गई है। साथ में जो केंद्र सरकार द्वारा स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट लाया गया है, जिसमें विद्युत कंपनियों के निजीकरण करने को कहा गया है, उसे हम तत्काल स्थगित करने की मांग करते हैं। साथ में हमारे जो संविदा कर्मचारी और आउटसोर्स के कर्मचारी है, उनका विद्युत कंपनियों में तत्काल नियमितीकरण और संविलियन की मांग करते हैं। जिला कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आज युवा नेता प्रमोद शर्मा के नेतृत्व में युवाओं ने कांग्रेस ज्वाइन की। जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष पंडित गंगा प्रसाद तिवारी ने सभी युवाओं का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। करते आए हैं, जब भी जो भी काम परेशानी रही तो हमेशा आगे आए। इसके लिए मैं आज कांग्रेस ज्वाइन कर रहा हूँ मुखिया के लिए। और कमलनाथ जी के जो विकास कार्य हैं छिंदवाड़ा के अंदर, इससे प्रभावित हुआ उससे मैं, तो इसके कारण आज वार्ड नंबर 8 के बहुत सारे लोग जो कांग्रेस से समर्थित नहीं थे, उन्होंने भाजपा से उपेक्षा के कारण और लगातार वो उनके साथ काम करते रहे, लेकिन वहाँ भाई भतीजावाद चलता रहा। उससे नाराज़ होके कमलनाथ जी की विकास कार्यों से प्रेरित होके आज कांग्रेस की सदस्यता उन्होंने ली। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय गंगा प्रसाद तिवारी जी के समक्ष और मेरे नेतृत्व में यहाँ पर वार्ड नंबर 8 के समस्त ऐसे युवा जो अभी तक कांग्रेस के लिए नहीं थे, वो अब आगे से कंधा मिला के हमारे साथ चलने को तैयार हैं और कमलनाथ जी की रीति नीति के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार है। सिटी हलचल की खबरों की श्रृंखला में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर वोहता चौक, छिंदवाड़ा में स्थित वृंदावन व आशीर्वाद लॉन में विशेष सुविधाएं। लॉन 60,000 स्क्वायर फीट, हॉल 10,000 स्क्वायर फीट, किचन 5,000 स्क्वायर फीट, स्टेज 2,000 स्क्वायर फीट, 17 एसी रूम्स और पर्याप्त पार्किंग व्यवस्था के साथ बुकिंग प्रारंभ है। संपर्क करें मोबाइल नंबर 9109306070। वृंदावन व आशीर्वाद लॉन, चांद सिवनी बाईपास रोड, कुंडीपुरा थाना से 1 किलोमीटर दूरी पर, वोहता चौक, छिंदवाड़ा। समस्त सम्मानी ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदलें। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद सिटी हलचल में आपका एक बार फिर स्वागत है। अखिल भारतीय रजक समाज द्वारा आज संत श्री गाडगे जी महाराज की जयंती पीड़ित मानवता की सेवा कर मनाई गई। रजक समाज ने इस पुनीत अवसर पर जिला अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। आज हमारे संत गाडगे महाराज की जयंती है, उसके उपलक्ष्य में, ठीक है। एक इधर मिल ठीक है ओके। दादा सो रहा है क्या? तुम साथ में बहन जी
दो मिल गए। हाँ मामा प्रतिवर्षानुसार संत गाड़गे महाराज की जयंती 23 फरवरी को मनाई जाती है। उनकी जयंती के उपलक्ष्य में अखिल भारतीय धोबी महासंघ, अखिल भारतीय रजक महासंघ के द्वारा ये चिकित्सालय में रोगियों को फलों का वितरण किया गया है, जिसमें समस्त जिले के हमारे प्रतिनिधि लोग, पदाधिकारी और कार्यकर्ता और सामाजिक बंधु उपस्थित रहे हैं। इसी बार इसलिए हम सब जो रोगी हैं उनके अच्छे होने की मंगल कामना करते हैं। आज संत श्री गाडगे जी महाराज की 145वीं जन्म जयंती है। ऐसे अवसर पर आज हम सभी लोग इकट्ठे होकर, स्वजाति भाई इकट्ठे होकर बड़े बड़े कार्यक्रम करते हैं एवं उनके आदर्शों पर चलने की सभी अपना प्रयास करते हैं कि उनके आदर्शों पर सभी लोग चलें। इसी मौके पर आज हम हॉस्पिटल में आकर सभी मरीजों को फल वितरण वगैरह कार्यक्रम किया। कुछ सफाई वगैरह की, स्वच्छता के जनक कहे जाते हैं माननीय गाडगे जी, तो इसलिए आज स्वच्छता का भी कार्यक्रम हमने रखा था। तो कहीं कहीं आज साफ सफाई का कार्यक्रम भी किया, अभियान ऐसे आज कार्यक्रम हुए हमारे। संत श्री गाडगे जी महाराज की जयंती के पावन अवसर पर हम फाउंडेशन ने युवा ऊर्जावान नेता और हम फाउंडेशन के जिला अध्यक्ष सत्येंद्र ठाकुर पिंटू भैया के नेतृत्व में जरूरतमंद छिंदवाड़ा वासियों को गर्म कपड़े वितरित किए। ताली बजाओ भाई, ताली की क्यों कमी कर रहे हैं? आज संत गाडगे जी की जयंती के अवसर पर अखिल भारतीय रजक महासंघ के बीच हम फाउंडेशन भारत पहुंचा है और यहां हमने रजक महासंघ के बीच स्वेटर का वितरण किया, जिससे ठंड में उनकी रक्षा हो सके। सारे ज़रूरतमंदों को हमने स्वेटर का वितरण यहां किया है और इनका प्रसाद भी ग्रहण किया। और संत गाडगे जी के जीवन से सीख लेते हुए हमने ये संकल्प किया है कि सारे भारत में, सारे जिलों में स्वच्छता अभियान को दूर जन जन तक फैलाएंगे और स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करेंगे और लोगों का धन भी परोपकार में लगवाएंगे। छोटी बाजार स्थित शिरडी साईं मंदिर की 6वीं वर्षगांठ के अवसर पर श्रद्धालुओं भक्तों ने बाबा की पालकी यात्रा निकाली।
आज साईं मंदिर साईंपुरम छोटी बाजार के बाबा की प्राण प्रतिष्ठा स्थापना दिवस समारोह जो कि 22-23 फरवरी 2016 में हुआ था, आज 6वां स्थापना दिवस कार्यक्रम है। साईं नाथ महाराज की कृपा हम सब पर बनी रहे। कोरोना काल के कारण मंदिर का आज यह स्थापना दिवस समारोह बड़ी शालीनता से प्रातःकाल बाबा के अभिषेक, हवन, पूजन, आरती के पश्चात रात्रि में विद्यार्थी रामायण मंडल द्वारा जो प्रतिवर्ष स्थापना दिवस समारोह कार्यक्रम में अपनी प्रस्तुति बाबा के इस प्रांगण में दी जाती है, आज पुनः रात्रि 8 बजे विद्यार्थी रामायण मंडल का कार्यक्रम होगा और सभी भक्तों से साईनाथ महाराज के इस मंदिर में पहुंचकर आज के स्थापना दिवस समारोह में बाबा का आशीर्वाद ग्रहण करें। रात्रिकालीन सभी को प्रसाद वितरण और नाश्ता का कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित है। सभी उसमें उपस्थित होकर स्थापना दिवस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। आज 11 की शुभ तिथि पर टाउन हॉल स्थित श्री हरि मंदिर में पूजन अनुष्ठान संपन्न हुआ। आज माघ मासी शुक्ल पक्ष एकादशी जया एकादशी है। इसमें मंदिर के कार्यक्रमों में सुबह से श्री सूक्त पुरुषूक्त का पाठ किया जाता है। इसके बाद प्रातः 9 बजे 9:30 बजे से श्री जी का अभिषेक, लक्ष्मी नारायण जी का अभिषेक होता है। भगवान जी को तुलसी माला की पगड़ी भी चढ़ाई जाती है। इसमें बहुत से श्रद्धालु आते हैं, सभी लोग पूजन करके जाते हैं और सभी की मनोकामनाएं भगवान लक्ष्मी नारायण पूरी करते हैं। अनगढ़ हनुमान मंदिर में इन दिनों श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ प्रारंभ है। कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए श्रद्धालु प्रभु श्री कृष्ण की अद्भुत लीलाओं की कथा श्रवण कर रहे हैं। जैसे अपने मुख में डाला उसी समय पर कन्हैया को बलदाऊ जी ने देख लिया, तो दौड़े दौड़े बलदाऊ जी पहुंचे मैया के पास। अरे मैया तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन माई, तेरे लाला ने माटी खाई यशोदा सुन बड़ो माटी को ढेलो, इतनो बड़ो माटी सूरत श्याम ने मुख में मेलो, सूरत श्याम ने मैया ने जैसे दौड़ करके गई, कन्हैया से पूछा, क्यों कन्हैया तूने मिट्टी खाई? कन्हैया के मुंह में तो मिट्टी का दिगला भरा था। भगवान से गई, बता जल्दी खाई? भगवान सिर हिलाते। बलराम ने कहा, देख मैया मुंह में मट्टी भरी है, खोल करके देख। जैसे मिट्टी का ढेरे सामने गिरा, मैया ने कही कि मुंह खोल, अभी और मिट्टी भरी होगी। तो जैसे ही भगवान ने अपने मुंह को खोला तो मैया तो बेहोश होकर के गिर गई। सारा ब्रह्मांड भगवान के मुख में संत श्री गाडगे जी महाराज की जयंती के शुभावसर पर रजक समाज द्वारा वाहन रैली निकाली गई। वाहन रैली शहर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरी, जिसका समापन धोबी घाट में भंडारा प्रसाद वितरण के साथ हुआ।
आज षष्ठी संत श्री गाड़गे महाराज जी की 145वीं जयंती में इस शोभा यात्रा को निकाली गई है समस्त रजक समाज छिंदवाड़ा, जिला छिंदवाड़ा के द्वारा। और हम इसी क्रम में सभी महिलाओं का कंधे से कंधे मिलाकर चली है। युवाओं साथियों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है, बुजुर्गों का बहुत बड़ा सहयोग मिला है और पूरे शहर में घूम के हमें हर जगह हमारे बाबा जी का स्वागत, माल्यार्पण, पुष्प वर्षा हुई है। हम सभी शहरवासियों को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, रजक समाज का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, समस्त जिले के से जो भी पधारे उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अभी बाबा जी के बस रैली के पश्चात भंडारे का कार्यक्रम है। आप सभी रजक समाज जी को आने की अपील करते पुलिस मैदान में जारी जिला स्तरीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का समापन पुरस्कार वितरण समारोह के साथ हुआ। समापन समारोह में जिला भाजपा अध्यक्ष विवेक बंटी साहू, पूर्व मंत्री चौधरी चंद्रभान सिंह, पूर्व पार्टी जिला अध्यक्ष रमेश पोफली, पूर्व मंडी अध्यक्ष शेषराव यादव सहित वरिष्ठ भाजपा नेताओं की उपस्थिति ने कार्यक्रम को गरिमा प्रदान की। और महिला वर्ग में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सौम्या पटवा सर्वश्रेष्ठ प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। बहुत अच्छा प्रदर्शन बच्चों ने स्कूल का। और सौम्या पटवा एंड पार्टी इधर एक मिनट बेटा, और इसी कड़ी में महिला वर्ग में उमरा नाला से सर्वश्रेष्ठ नेटर डिम्पी, एक छोटा वाला। इसी कड़ी में केवी से एक बहुत अच्छी बच्ची जिज्ञासा, इसी कड़ी में जी आ रहे। अरे जेवा आना बेटा, पुरुष वर्ग में पीजी कॉलेज ए और पीजी कॉलेज बी के मध्य मैच खेला गया, जिसमें पीजी कॉलेज ए की टीम ने शानदार विजय प्राप्त की। उसी में महिला वर्ग में विद्याभूमि पब्लिक स्कूल और उमरा नाला के बच्चों के बीच में मैच खेला गया, जिसमें विद्याभूमि ने विजय प्राप्त की। यह जिला की चैंपियनशिप थी। इसमें टोटल 22 टीमों ने भाग लिया और यहाँ से चयनित टीम स्टेट प्रतियोगिता के लिए सतना जाएगी। और मैं अपने दर्शकों के लिए बताना चाहता हूँ कि हमारे अध्यक्ष शेषराव यादव जी ने घोषणा की है कि आने वाले मार्च में ऑल इंडिया टूर्नामेंट महिला एवं पुरुष वर्ग में इसी मैदान पर खेला जाएगा। आपसे सबसे निवेदन है इस खेल का आनंद लें। धन्यवाद। मैं सुशील भटवा, स्पोर्ट ऑफिसर, पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा। आज का जो मैच हुआ है वॉलीबॉल डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट, जिसमें आज हम लोगों ने जो फाइनल मैच को जीता है, इसमें हम लोग ने उमरा नाला के साथ जितना भी मेहनत किया वो हमारी पूरी टीम ने किया है। इसके साथ आज हम अपनी टीम, सारी टीम मिलके हम लोग ने बहुत मेहनत किया और आज जीत हासिल की। जीत का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? इसका जीत का श्रेय मेरे स्मैशर और लिफ्टर को देना चाहूँगी। बाकी सारी टीम हम सब ने मिल के मेहनत करी। बहुत समय बाद हमारे इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टूर्नामेंट हुआ है वॉलीबॉल का, गर्ल्स और बॉयज़ का, जो बॉयज़ की टीम में जो पीजी कॉलेज ए वर्सेस पीजी कॉलेज बी का जो फाइनल हुआ है, 18 टीमों से कंपटीशन करने के बाद फाइनल मैच में हमारी टीमों ने बहुत मेहनत करते हुए, दोनों टीमों ने बहुत मेहनत करी। उसके बाद फाइनल मैच हुआ और फाइनल मैच में भी हमारी टीम ने मेहनत करी है। हमारी टीमों में जो हमारे जो सीनियर सर है पटवा सर और जो दीपक सर है हमारे, उनके माध्यम से, उनके कॉम्बिनेशन के साथ जो आज हमारा जो मैच हुआ है, उनके साथ हम सीनियर लोगों के साथ हम आज जो मैच खेले हैं उनके साथ मिलके, तो उस मैच से बहुत मेहनत करी और जो टूर्नामेंट को हमने जीतने में बहुत सफल हुआ। उसमें हमारे खिलाड़ियों का सभी का अच्छा योगदान रहा और बहुत अच्छी मेहनत करी है और इस प्रकार के ऐसा मेहनत करते रहेंगे। और जो भी और उपविजेता टीम थी उनने भी काफ़ी अच्छा संघर्ष किया, काफ़ी अच्छी मेहनत करी उपविजेता टीम ने भी। मगर ग्राउंड में जो खेलते हैं उसमें से एक जीत और एक हार तो होती है। जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, तो कुछ कमी उनमें भी रह गई थी, इसलिए उनको आज हार का सामना देखना पड़ा। और हमारी टीमों में सभी खिलाड़ियों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत अच्छा खेला है, तो आज टीम को विजेता की और अग्रेसित
हुए हैं। की तरफ से जिला स्तरीय टूर्नामेंट हुआ और यहाँ से चयन होके ये राज्य स्तरीय में जाएंगे। बहुत दिन बाद कोरोना के बाद बच्चों को खेलने को मौका मिला है, बड़ी प्रसन्नता बच्चों में थी। लोगों की बड़ी ख्वाहिश है कि यहाँ फिर खेल महोत्सव हो, तो हम सब मिलके इस साल, क्योंकि भाजपा की सरकार बन गई है, प्रयास करेंगे इस बार हम खेल महोत्सव बहुत धूमधाम उल्लास और उमंग के साथ हो। यहाँ एक और बच्चों की डिमांड है कि बहुत दिन से यहाँ नेशनल वॉलीबॉल प्रतियोगिता नहीं हुई है और इसलिए हम सब सहयोग करके छिंदवाड़ा में नेशनल प्रतियोगिता कराएंगे ताकि छिंदवाड़ा में खेल का माहौल बने, खेल के प्रति लोगों में रुचि पैदा हो, क्योंकि छिंदवाड़ा खेल के मामले में बड़ा अग्रणी जिला है। ये और आगे बढ़े, क्योंकि यहाँ सभी दलों के लोग और सभी खिलाड़ी सब मिलकर यहाँ पर खेल को बहुत प्रमोट करते हैं, सहयोग करते हैं। मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन सबके सहयोग के कारण छिंदवाड़ा खेल में अग्रणी हो रहा है और ये निरंतर आगे बढ़ेगा। बहुत बहुत सबको बधाई, शुभकामनाएं। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें और आइए अब समेट लेते हैं इन खबरों को एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। आइए अब अंत में चलते चलते एक बार फिर नजर डाल लें हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र में कोरोना के बिगड़ते हालात, छिंदवाड़ा कलेक्टर ने आपदा प्रबंधन की बैठक लेकर जारी किए अनिवार्य प्रिकॉशन निर्देश। महंगाई कृषि बिल और बेहिसाब बिजली बिलों के खिलाफ कांग्रेस का हल्ला बोल, राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बीजेपी जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू ने विकास कार्यों को दी हरी झंडी, किए भूमि पूजन। और संत श्री गाडगे जी महाराज की जयंती मनाई गई, रजक समाज ने जिला अस्पताल में मरीजों को बांटे फल। सिटी हलचल की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन कुछ और नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।